नमस्कार सभी को। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी, जिसमें हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड बता दिए थे। आज हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लेंगे और देखिए लिखा हुआ है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन, यानी एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में ही है। फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी इसमें कहता है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन, यानी निम्नलिखित फंक्शन को जांच करे, यानी चेक करे। एग्जामिन करना है, यानी जांच करना है कि फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए जांच करेंगे। यह जांच करेंगे कि यह फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग किसी भी पॉइंट पर लेकर के, एक आर्बिट्ररी पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स पर लेकर के हम लोग इसको चेक करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 2। चलिए हम अपने से लिए है x इक्वल टू 2, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, x इक्वल टू 2 है तो इसी फंक्शन का RH लिमिट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। 2 है तो 2 का RH लिमिट्स पर पॉइंट कितना आएगा, तो 2 से बड़ा 2 प्लस h, और LH लिमिट्स पॉइंट 2 माइनस h, यानी 2 से कम और 2 से अधिक और 2 पर। इस तीनों पॉइंट्स पर हम लोग फंक्शन का मान निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राइट हैंड लिमिट्स का मान निकाल रहे हैं, तो 2 पर तो 2 से बड़ा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए फंक्शन x माइनस 5 है और x के लिए वैल्यू हम लोग को पुट करना है 2 प्लस h, तो 2 प्लस h यानी x हो गया यहाँ, और माइनस 5 x के स्थान पर 2 प्लस h पुट कर दिए हैं। अब टेकिंग लिमिट वैल्यू, यानी h 0 टेंस कर रहा है, 2 प्लस 0 माइनस 5, यानी 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। नोट कर लीजिए, RH लिमिट का वैल्यू मिल गया माइनस 3। अब LH लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0 f 2 माइनस h, 2 से छोटा फंक्शन पर मान होगा x माइनस 5 है, x के लिए पुट करेंगे 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h माइनस 5, यानी लिखेंगे टेकिंग लिमिट वैल्यू, यहां भी लिमिट्स वैल्यू निकाल लेंगे। h को 0 टेंस करेंगे, यानी 2 माइनस 0, यानी 2 इक्वल टू 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। देखिए RH लिमिट्स का वैल्यू माइनस 3 आया, तो LH लिमिट्स का वैल्यू भी माइनस 3 आया है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लिमिट्स पॉइंट्स पर वैल्यू निकालते हैं। f2 तो कितना है, x माइनस 5 है तो x की जगह पर 2, 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। तो यहां देख रहे हैं RH लिमिट्स का वैल्यू माइनस 3, LH लिमिट्स का वैल्यू माइनस 3, और लिमिट्स पॉइंट्स पर वैल्यू माइनस 3 आया है, और यहां तीनों इक्वल है।
तो लिखेंगे वी हैव टू सी दैट लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ 2 माइनस एच इक्वल टू f2। तीनों वैल्यू सेम है, तब यहां पर लिख सकते हैं हेंस fx इज कंटिन्यूअस। यह फंक्शन हम लोग को कंटिन्यूअस मिला, fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2। जो हम लोग 2 पॉइंट लिए थे उस 2 पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये हम लोग का मिल गया, इसका चेक किए कर लिए कि यह फंक्शन 2 पॉइंट्स पर का फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब है इसी का, तो यहाँ पर आप लोग 2 पर चेक किए हम, आप लोग यदि 3 पर भी चेक करेंगे या अदर पॉइंट्स पर चेक करेंगे तब भी यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आप लोग इसको दूसरा पॉइंट पर भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि fx इक्वल टू 1 बाई x माइनस 5 वेयर x नॉट इक्वल टू 5। यानी जो हम लोग मानते हैं x इक्वल टू x का वैल्यू 5 नहीं लेना है, 5 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर रख करके हम लोग बना सकते हैं। चलिए, तो x नॉट इक्वल टू 5 है, यानी 5 नहीं लेना है, 5 टेक नहीं करना है, तो लेट x इक्वल टू 5 हम लोग नहीं लेंगे तो कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। मान लिया जाए x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1। तब इसी पॉइंट पर हम लोग RH लिमिट्स का वैल्यू निकालेंगे। 1 पॉइंट का RH लिमिट्स पर पॉइंट आएगा 1 प्लस एच, LH लिमिट्स का पॉइंट 1 माइनस एच और लिमिट्स पॉइंट्स का मान 1 है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा, लिमिट h टेंड टू 0 1 बाई, देखिए x के लिए 1 प्लस एच पुट करेंगे तो 1 बाई x, तो x की जगह पर 1 प्लस एच माइनस 5। अब ध्यान दीजिए, टेकिंग लिमिट्स वैल्यू एच 0 टेंस करेगा तो 1 प्लस 0 यानी 1, यानी टेकिंग लिमिट वैल्यू 1 बाई 1 प्लस 0 यानी 1, 1 माइनस 5 तो माइनस 4 होगा, तो 1 बाई माइनस 4, 1 बाई 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। ये हम लोग का मिल गया RH लिमिट्स का वैल्यू। इतना आप नोट कर लीजिए। अब इसी फंक्शन के लिए LH लिमिट्स का मान निकालेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस एच है यानी 1 से बड़ा है, तो अब 1 से छोटा 1 माइनस एच यानी x के स्थान पर 1 माइनस एच पुट करेंगे तो देखिए 1 बाई x है, तो x की जगह पर 1 माइनस एच यानी x माइनस 5 नोट कर लीजिए। और इसका लिमिट वैल्यू निकालेंगे यानी टेकिंग लिमिट्स वैल्यू इक्वल टू, यहाँ लिमिट्स का मान लिखना छूट गया, लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा, h 0 टेंस कर रहा है 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 5 यानी 1 बाई 1 माइनस 5 इक्वल टू 1 बाई माइनस 4 यानी माइनस 1 बाई 4। ये हम लोग का LH लिमिट्स का मान निकल गया। अब लिमिट्स पॉइंट का वैल्यू निकालेंगे, f1 इक्वल टू 1 बाई x माइनस 5 है तो x के लिए 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 यानी 1 बाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। तो देखिए RH लिमिट, LH लिमिट और लिमिट्स पॉइंट पर वैल्यू तीनों का वैल्यू माइनस 1 बाई 4 आया है। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव टू सी दैट लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h इक्वल टू f1, hence fx is continuous
एट पॉइंट x इक्वल टू 1, यानी यह फंक्शन एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पॉइंट पर। नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग अभी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू -5, एक्स नॉट इक्वल टू -5, यानी इसमें भी -5 हम लोग को टेक नहीं करना है। -5 के अलावा कोई दूसरा अदर वैल्यू पुट किया जा सकता है। तो लेट एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं। 0 पॉइंट पर हम बना रहे हैं x इक्वल टू 0, तो 0 पर बना रहे हैं तो 0 से बड़ा लेंगे, फिर 0 से छोटा, फिर 0 पॉइंट्स पर लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, RH लिमिट मिल रहा है, RH लिमिट्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। fx x के लिए 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 x स्क्वायर, x के लिए 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 25 बाई x प्लस 5, x के लिए 0 प्लस h प्लस 5। अब ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लिमिट वैल्यू, लिमिट्स वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। h के लिए 0 टेंस करेंगे तो 0 प्लस 0 यानी 0, 0 का स्क्वायर 0 यानी 0 माइनस 25 बाई h के लिए यहां भी 0 टेंस करेंगे तो 0 प्लस 0 यानी 0 यानी 0 प्लस 5, यानी हम लोग का मिल गया -25 बाई 5, 5 5 जा 25 इक्वल टू -5, और h लिमिट्स का वैल्यू मिल गया -5। अब इसके बाद LH लिमिट्स का वैल्यू निकालेंगे। नोट कर लीजिए, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, अब है 0 माइनस h यहां लेंगे जिससे LH लिमिट निकलेगा इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, अब है x स्क्वायर, x के लिए पुट करेंगे 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 25 बाई 0 माइनस h प्लस 5। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी हम लोग लिमिट्स का वैल्यू h को 0 टेंस करेंगे तो 0 माइनस 0, 0 0 का स्क्वायर 0, यानी टेकिंग लिमिट वैल्यू, यानी हो गया हमारा यहाँ -25 -25 बाई 0 प्लस 5, यानी ये 0 टेंस कर रहा है तो 0 प्लस 5 यानी 5, तो 5 5 5 जा 25 इक्वल टू -5 आया। RH लिमिट्स का वैल्यू -5 आता है, LH लिमिट्स का वैल्यू -5 आया। अब हम लिमिट्स पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं। तो f 0 इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर है तो x के लिए 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 25 बाई 0 x प्लस 5 है तो x के लिए 0 0 प्लस 5, यानी हम लोग का इसका वैल्यू निकल गया -25 बाई 5, 5 5 जो 25 इक्वल टू -5। देखिए यहाँ भी RH लिमिट, LH लिमिट्स और लिमिट्स पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है, यहाँ भी ठीक उसी तरह लिख दीजिए। वी हैव टू सी दैट लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू f0, हेंस fx इज, बताइए क्या होगा, fx इज कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, बताइए किस पॉइंट पर है, पॉइंट x इक्वल टू 0 पर है, तो 0 पर ही अभी हम चेक किए हैं, 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब है क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू मॉड है यानी x माइनस 5, x माइनस 5 का मॉड है। यहां हम अपने मन से टेक कर लीजिए आप लोग कोई भी पॉइंट, तो मान ले x इक्वल टू 3 लेते हैं, x इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो एक बार 3 से बड़ा पर लेंगे, फिर 3 से छोटा पर, फिर 3 पर चेक करते हैं। तो लिमिट s टेंड टू 0 f3 प्लस h, f3 प्लस h, 3 से बड़ा x के लिए पुट करेंगे वैल्यू, लिमिट h टेंड टू 0, यहां देखिएगा x माइनस 5, x के लिए 3 से बड़ा, तो 3 प्लस h माइनस 5, और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे मॉड। हाँ, अब यहाँ h के लिए 0 टेंस करेगा यानी 3 प्लस 0 यानी 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा। टेकिंग लिमिट वैल्यू इक्वल टू 3 माइनस 5 का मैग्नीट्यूड, 3 माइनस 5 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो माइनस 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, और माइनस 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 आया है हम लोग को आरएच लिमिट्स का वैल्यू। ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड में निगेटिव साइन में भी है, यदि निगेटिव साइन में -2 है तो 2 ही लिखेंगे, +2 भी रहेगा यहाँ पर तो 2 ही आता है। अब आरएच लिमिट्स के बाद एलएच लिमिट्स का वैल्यू निकालते हैं। लिमिट s टेंड टू 0 f 3 प्लस h है, अब 3 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0, ध्यान दीजिए 3 यहाँ x माइनस 5 है, देखिए x माइनस 5 है, x के लिए पुट करेंगे 3 माइनस h, तो मॉड में है 3 माइनस h माइनस 5, इसका भी उसी तरह से लिमिट वैल्यू निकाल दीजिए यानी टेकिंग लिमिट्स वैल्यू इक्वल टू h के लिए 0 टेंस करेंगे नहीं 3 माइनस 5 का मॉड, और 3 माइनस 5 का मॉड -2 का मॉड 2। अब है लिमिट्स पॉइंट्स पर वैल्यू निकालते हैं, तो f3 इक्वल टू x के लिए 3 पुट करेंगे यानी x माइनस 5 है, तो x के लिए 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, और -2 का मैग्नीट्यूड 2। तो देखिए आरएच लिमिट्स यहां देख क्या रहा है, आरएच लिमिट्स, एलएच लिमिट्स और लिमिट्स पॉइंट्स तीनों पर वैल्यू सेम है, तो उसी तरह लिख दीजिए वी हैव टू सी दैट, हम लोग यहाँ देखते हैं कि लिमिट्स h टेंड टू 0 f 3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f 3 माइनस h इक्वल टू f3, तो इक्वल है तीनों, तो हेंस fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है बताइए, x एट पॉइंट x इक्वल टू 3, हम लोग अभी 3 पॉइंट पर इसको चेक किए फंक्शन कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बना लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए इतना, एक क्वेश्चन नंबर 4 हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन, सुन लीजिए, कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x टू द पावर n, यानी लिखा हुआ है fx इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू n, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको प्रूव करना है यानी साबित करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू n पॉइंट पर, और फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है x टू द पावर n। तो चलिए इसको भी हम लोग अभी हम बना दे रहे हैं। तो x इक्वल टू n है, तो इसका आरएच लिमिट्स क्या होगा, तो आरएच लिमिट्स पर जो पॉइंट होगा n प्लस h होगा यानी n से बड़ा,
और LH लिमिट्स पर का पॉइंट हमारा n माइनस एच होगा जो n से छोटा है, और एक बार लिमिट्स पॉइंट n लेकर के बनाएंगे और तीनों पर वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0 f n प्लस h, ध्यान दीजिएगा n प्लस h है यहाँ, n प्लस h इक्वल टू फंक्शन हमारा है fx इक्वल टू h टू द पावर n। तो यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 x के लिए कितना पुट करना है, तो x के लिए हमें पुट करना है n प्लस h, n प्लस h का होल पावर n। अब यहाँ TL भी कर दीजिए, यानी टेकिंग लिमिट्स वैल्यू, h 0 टेंस करेगा तो टेकिंग लिमिट वैल्यू यानी n प्लस 0 यानी n टू द पावर n, n टू द पावर n मिल गया RH लिमिट्स का वैल्यू। अब हम लोग LH लिमिट्स का वैल्यू निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f n माइनस h। तो ध्यान दीजिएगा n माइनस h LH लिमिट्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f, यहाँ n माइनस h आएगा, x के लिए पुट करेंगे n माइनस h, तो n माइनस h का पावर n। तो उसी तरह से टेकिंग लिमिट वैल्यू h के लिए 0 टेंस करेंगे, यहाँ h के लिए 0 टेंस करेंगे तो n माइनस 0 यानी n, यहाँ f नहीं होगा, n माइनस h है ना, देखिए x टू द पावर n, x के लिए n माइनस h पुट किए हैं तो n h के लिए 0 पुट करेंगे तो n टू द पावर n। अब है f n पर, x के लिए n पुट करेंगे, f n बराबर n टू द पावर n, तो n टू द पावर n। देखिए यहाँ RH लिमिट्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया n टू द पावर n, LH लिमिट्स का वैल्यू n टू द पावर n, लिमिट्स पॉइंट पर वैल्यू n टू द पावर n। तो यहाँ लिखिए we have to see that limit h टेंड टू 0 f n प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f n माइनस h इक्वल टू f n। तो देख क्या रहे हैं कि तीनों वैल्यू सेम है, तब यहां लिख दीजिए hence fx is continuous at point x इक्वल टू n। यानी जो हमारा प्रूफ जो करना था वह प्रूफ हो गया है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, देख लीजिए कंटिन्यूअस है, प्रूफ। तो आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए हैं। अब अगला क्लास में हम आप लोगों को नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।